अनुपात समानुपात की आज ये हमारी तीसरी क्लास है। अब तक इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 55वें क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिए जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो बेस्ड है जोड़ने और घटाने वाले, यानी अनुपात में कुछ जोड़ना होगा या कुछ घटाना होगा। देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5, यानी 3:5 के रूप में दो संख्याएं हैं। अनुपात हटाने के लिए हमें इसको x के फॉर्मेट में लाना होगा। किसके फॉर्मेट में, x के। यानी एक संख्या हो गई 3x और दूसरी संख्या हो गई 5x। अब इसमें क्या काम करना है हमें, देखिए 3x में क्या करने कह रहा है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिए जाए तो 3x में भी हमने 6 जोड़ दिया और 5x में भी हमने 6 जोड़ दिया, तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो इसके इक्वल हमने क्या काम कर दिया, 2:3 कर दिया। अब यहां पे हमें तिरछी गुणा कर देनी है। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x प्लस 6 तिया 18 और 5 दूनी 10x प्लस 6 दूनी 12। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो 12 में से 18 जाएंगे, माइनस के 6। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। संख्याएं पूछी है, वे संख्याएं क्या होंगी। देखिए एक संख्या हमारी कौन सी है, 3x, तो x का मान यहां पे रख देंगे तो 6 तिया 18 और यहां रख देंगे तो 6 पंजे 30, यानी संख्या हो गई 18 और 30। ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, डी, फोर्थ ऑप्शन। तो आज के जो सवाल होंगे वो हमारे इसी फॉर्मेट पे होंगे। कुछ अनुपात दे रखा होगा, उसमें संख्या जोड़ने या घटाने के लिए कहेगा और नया रेशियो बन जाएगा, तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछिए। देखिए अनुपात कितना है, 5:4, तो अनुपात को हटाएंगे तो x के रूप में जब मानेंगे तो एक हो जाएगी संख्या 5x और एक हो जाएगी 4x। एक संख्या हो गई 5x और एक संख्या हो गई 4x। क्या है ना, दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो हमने इनको ऐड कर दिया, 180 आ गया। कितना हो जाएगा, 5 और 4 9x, 9x का मान 180 आ गया, तो यहां से x का मान कितना निकल के आ गया, 20, यानी x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछिए। देखिए बड़ी संख्या 5x है और छोटी संख्या 4x है, तो यहां से 4x का मान हम निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, 20 गुणा 4, तो 20 चौक 80। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी ऑप्शन। तो यहां पर आपसे जोड़ने घटाने गुणा यानी योगफल की जगह उनका अंतर भी दे देगा, उनका गुणनफल भी दे देगा, लेकिन करने का तरीका हमें ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका गुणनफल 1344 हो तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए उसी तरीके से करेंगे। अनुपात कितना दे रखा है, 3:7। पहला काम हमारा इस तरीके के सवालों में क्या रहेगा, अनुपात को हटाना। एक संख्या हो गई 3x, दूसरी संख्या हो गई 7x, इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 1344। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, एक्स स्क्वायर बराबर 1344 और ये कितनी बार जाएगा, 21 छक्का 126, 6 बचा 26, कितना बचा 4 8 और 21 चौक 84। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64 आ गया। तो ये 64 स्क्वायर रूट वैल्यू कितने की है, 8 की, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। संख्याओं का योगफल पूछा है, तो देखिए एक संख्या कितनी है, 3x, तो 3x का मान कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 और एक संख्या कितनी है 7x, 7x का मान कितना आ जाएगा, 7 7 अट्ठे 56, 56 और 24 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50 50 और 20 70 और 6 76 और 4 80, यानी हमने 24 को और 56 को जोड़ दिया, तो क्या आंसर आ गया 80।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3, 6 और 8, ये अनुपात हो गए इनके। तो सबसे पहले अनुपात हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 3x, 6x और 8x। इनका गुणनफल कितना है, 9216। 8 से इसको डिवाइड किया, 8 एकन 8, कितना बचा 1, 12 हो गया, फिर से 1 आ गया, 4 हो गया, और 8 पंजे 40, 1 बचा और 8 दूनी 16। 6 से इसको डिवाइड किया, 6 एकन 6, कितना 5, 55 हो गया, 6 नम 54 और 6 दूनी 12। 3 से इसको डिवाइड किया, कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 1 बचा और 3 चौक 12। x की पावर 3 बराबर क्या आ गया, 64। तो यहां से हमें x का मान कितना मिल जाएगा, 4। 64 जो है क्यूब रूट वैल्यू है 4 की, तो x का मान 4 आ गया। पूछा गया तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी योग ज्ञात करने के लिए क्या रहा है प्रश्न में। देखिए कितनी है, 3x, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4, 3 चौक 12 और 6x, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 और कितना है 8x, 8 गुणा 4, 8 चौक 32, 2 और 4, 6 और 2 8, कितना है 3 और 2 5 और 1 6, 68। ऑप्शन डी कितना हो जाएगा योगफल, 68, 68। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग सेम पिछले सवाल की तरह है, यानी 2x, तीनों डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 2x हो गई, ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 1890। देखिए 7 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49, 270 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 1 शून्य चला जाएगा, यानी x की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 27। और 27 क्यूब रूट वैल्यू है कितने की, 3 की। 3 3 होती है 27, x का मान 3 आ गया। देखिए कितनी हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। ये तीन संख्याएं आ गई, कितना 15 और 6 21 और 21 42। ऑप्शन सी तीसरा वाला। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, उनका अंतर 44 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पूछी गई है। देखिए एक संख्या 5x हो गई, एक संख्या 9x हो गई, अनुपात हटा लिया, x के रूप में मान लिया, इनका अंतर है कितना, 44, 44, यानी 4x का मान कितना है, 44 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 11, x बराबर 11 आ गया। छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या का मतलब 5x का मान पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 11, 11 पंजे 55। ऑप्शन सी। आज के जो हमारे सवाल हैं वो जोड़ने और घटाने पर आधारित सवाल हैं, अनुपात वाले सवाल हैं। करने का तरीका ऐसे ही रखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन में हल करा रहा हूं। नेक्स्ट है, तीन संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी तीन संख्याओं में दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:7। पहली का दूसरी से, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, 5:7, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से क्या अनुपात है, क्या है, 5:3। तो यहां से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए उल्टा n बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उल्टा n, यानी दो अलग अलग अनुपात हो तो उनको एक साथ कैसे करा जाता है, इस तरीके से, 5 पंजे 25,
5 सत्ते 35 और 7 तियां 21। अगर इनमें कॉमन होगा तो निकाल देंगे, अगर कॉमन नहीं होगा तो यही अनुपात बन जाएगा। अब इसमें पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 35 है, तो जिसका भी मान पूछा है उसका रेशियो ऊपर, बाकी तीनों का योग नीचे रखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 और 10 60 और 20 80 और 1 81। योगफल कितना है 162, मल्टीप्लाई 162 से कर देंगे। 81 दूनी 162 और 35 दूनी 70। दूसरी संख्या का मान कितना आ गया, 70 आ गया। कमेंट सेक्शन में जाके आप बताएंगे कि तीसरी संख्या के लिए क्या मान होगा। इसी प्रश्न में यदि तीसरी संख्या पूछी जाएगी तो उसके लिए क्या मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। यानी एक संख्या 3x हो गई, दूसरी संख्या 4x हो गई। कह रहे हैं प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर 30 बढ़ा दिया गया तो नया अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात 9:10 हो जाता है। अब इस तरीके के प्रश्न में क्या काम करते हैं, तिरछी गुणा। तो कितना हो जाएगा, 10 तियां 30x प्लस 300 बराबर 9 चौक 36x प्लस 9 तियां 27 270। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 6x हो जाएंगे, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएगा। 6 पंजे 30, यानी x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो संख्याओं का योगफल पूछा है, x का मान 5 आ गया। देखिए संख्या आपकी एक ये थी 3x, तो 3 पंजे 15, एक संख्या 15 आ गई, और एक संख्या 4x थी, कितनी आ गई, 5 चौक 20 आ गई। 20 को और 15 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 35 35। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए अनुपात क्या है, 5:2, तो संख्या एक 5x हो गई और एक 2x हो गई। प्रत्येक संख्या में से 4 जोड़ दिए जाए तो +4 कर दिया, और यहां भी +4 कर दिया, दोनों संख्याओं में जोड़ने के लिए कह रहा है। तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 9:4, 9/4। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20x और 4 चौक 16, 9 दूनी 18x और 9 चौक 36। ये इधर आएगा तो क्या बचेगा, 2x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 16, यानी माइनस के ये प्लस के 20। x का मान कितना आ गया, 10। देखिए मूल संख्या यानी ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 10 पंजे 50, और ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20। यहां पर हमने मान रख दिया, ये संख्या 5x थी और ये कितनी थी, 2x थी। अभी कह रहे हैं यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिए जाए, इसमें से हमने 5 घटा दिया, कितना हो गया 45, और इसमें से हमने 5 घटा दिया तो कितना हो गया 15। ये कह रहे हैं ये घटाने के बाद उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 45:15, तो कितना हो जाएगा, 15 तियां 45, यानी 3:1। आंसर क्या आ जाएगा, 3:1। ऑप्शन तीसरा वाला, थर्ड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मोस्टली आपको एसएससी सीएचएसएल में तो दे ही रखा है, साथ में रेलवे के एग्जाम में भी आपको ऐसा देखने के लिए प्रश्न मिल सकता है। नेक्स्ट, यदि u प्लस बी का मान 84 हो, u माइनस बी का मान 4 हो, तो u अनुपात b का मान क्या होगा। ये समीकरण है आपकी सिंपल समीकरण के रूप में इनको हल कर लेंगे। ये 84 दे रखा है, u माइनस बी का मान कितना दे रखा है 4, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2u, और ये कितना हो जाएगा 88। यहां से u का मान निकल के कितना आ गया 44, u का मान 44 आ गया, इसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा 44 प्लस b बराबर 84। तो b का मान यहां से कितना आ जाएगा, ये घटा देंगे 44 इसमें से तो 40। अनुपात पूछा है तो कितना पूछा है, u अनुपात b, यानी u का मान पहले रख देंगे 44 और b का मान बाद में रख देंगे 40। 4 से डिवाइड कर दिया तो 11:10, 11:10। ऑप्शन ए। ये आंसर नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि क्यों नहीं होगा। अगर इस प्रश्न में u अनुपात b की जगह b अनुपात u पूछा गया होता तब ये वाला आंसर होता। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अनुपात के
चैप्टर में हमें ये मुख्यतः याद रखनी है। नेक्स्ट, दी गई दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 21:17 हो जाता है। दी गई दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको संख्या निकाल लेते हैं। ये 9x हो गई और ये 7x हो गई। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया गया, +6 कर दिया, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 17। तिरछी गुणा कर देंगे। 17 9 153, x प्लस 17 छक्का 102, ये 21 सत्ते 7 के अनुसार 7 दूनी 14, x और 21 छक्का 126। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 ये और 4 3 ये 6x, 6x बराबर ये कितना हो जाएगा? 24। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 4। पहले तो संख्या निकालेंगे। 9 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36 और ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। यानी x का मान हमने क्या काम करा, ये इसमें रख दिया। कह रहे हैं दी गई संख्याओं के बीच का अंतर 36 में से 28 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मान ले y बड़ा हो 0 से, तब ये 5:15 समानुपात x अनुपात 90 और 162 अनुपात y समानुपात y अनुपात 128, तब 8x अनुपात y किसके बराबर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले हम क्या काम करेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे और यहां से y का मान। कैसे निकालेंगे? बाहर वाले पदों की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 गुणा 90 और अंदर वाले पदों की गुणा करेंगे 15 गुणा x। 15 छक्का 90, x का मान कितना आ गया? 6 पंजे 30। यहां पर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 162 गुणा 128। देखिए, y स्क्वायर बराबर 162 का मतलब 81 गुणा 2 लिखा जा सकता है और 128 का मतलब क्या लिखा जा सकता है? 64 गुणा 2। y बराबर डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 81, 9 की। 1 2 ये 1 2 ये, तो यहां से 1 2 आ गया और 64 का मतलब कितना हो जाएगा? 8। तो y का मान कितना आ गया? 9 8 72 दूनी 144। y का मान 144 आ गया, x का मान 30 आ गया। क्या पूछा है? 8x अनुपात y, यानी 30 गुणा 8 और अनुपात y 144। अब यहां पर जो काट पीट कर छोटा किया जा सकता है उससे छोटा कर लेंगे। देखिए, 2 से इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 बार गया, 2 से 4 हो गया और ये 72 हो गया। अभी भी 2 से चला जाएगा, ये 2 और यहां ये 36 हो गया। इस 2 से ही चला गया, पूरा 8 से चला जाता ये कितना हो गया? 18। अब यहां कितना बचा? अब 2 से जाएगा तो ये हो गया 15 और ये हो गया 9। 3 से 3 3 9 और 3 पंजे 15। 5:3 कितना आ जाएगा? 5:3। ऑप्शन पहला वाला, ऑप्शन ए। यह भी बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, यदि u प्लस बी का मान 80 हो, u अनुपात b का मान 5:3 हो, तो u माइनस b का मान पूछा है। देखिए, u अनुपात b का मान कितना दे रखा है? 5:3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5x और 3x। अगर हम इनको जोड़ें तो u प्लस बी का मान कितना आ जाना चाहिए? 80 आ जाना चाहिए। तो 8x बराबर कितना हो गया? 80। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान तो 10 हो गया। अब देखिए, हमसे क्या पूछा है? u माइनस बी का मान। तो देखिए, 5x कितना हो जाएगा? 50 और ये कितना हो जाएगा? 30। माइनस पूछा है तो आंसर क्या होगा? 20। बस इतना का, ऑप्शन पहला वाला, फर्स्ट। नेक्स्ट, x अनुपात y अनुपात z का मान कितना है? 3:4:5 और x प्लस y प्लस z का मान 96 है। तो z का मान पूछा। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यानी 3x 4x और 5x, अगर हमने इसको ऐड कर लिया तो कितना होना चाहिए? 96 होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12। 12x बराबर 96, 12 8 96। x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। z का मान पूछा है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे?
यहां से वैल्यू निकालेंगे। देखिए जेड 5x, ये जेड का मान निकल के आ जाएगा 5 अट्ठे 40। बस इतना काम करना था। अगर हम इससे 4x का मान निकालते, 4x का मतलब y का मान निकालते, तो कितना आ जाता 4 अट्ठे 32। और अगर हम x का मान निकालना चाहते तो 3x की वैल्यू निकाल देते, कितना हो जाएगा 8 तिया 24। इनको, इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3 हो और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 224 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले अनुपात हटाएंगे, क्या लिख लेंगे 2x और 3x। इस वाली वैल्यू को हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया x 2x और 3x के रूप में। इनका वर्ग करा, जिसका योग कितना दे रखा है 224 दे रखा। इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर और 3 तिया 9x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 224। 9 और 4 13 और 1 14x स्क्वायर बराबर 224। कितनी बार जाएगा 14 एकन 14, कितना बचा 8, 14 पंजे 17, 14 छंग 84। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो 16 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है 4 की, तो एक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया। एक्स वाई और जेड का मान पूछा है। देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये ब्रैकेट स्क्वायर वाली नहीं केवल ब्रैकेट वाली, कितना हो जाएगा एक्स बराबर 4, वाई बराबर 2x यानी ये 4 दूनी 8 और 3x। यहां से भी ये जो वैल्यू थी 1:2:3 हम इनका मान निकालना है, कितना 4 गुणा 3 4 3 12, 12 और 8 20 और 4 24। हमसे क्या पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो हमने इनको जोड़ दिया, तीनों को क्या आ गया मान 24। एक्स बाई जेड ये जो अनुपात वैल्यू थी 1:2:3, जब हमने इसको अनुपात हटाया था तो x 2x और 3x के रूप में लिखी थी, हमने वही वैल्यू का मान निकाला है और उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 52, x माइनस वाई बराबर 20, तो x अनुपात वाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें, समीकरण बनी भी है बस इसको जोड़ना है। कितना दे रखा है 20, जोड़ देंगे, ये 22 से 22 चला गया, कितना हो गया 2x और ये 72, x का मान निकल कर आ गया 36। y का मान निकालने के लिए वैल्यू इसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा 36 प्लस y बराबर 52। 52 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा 14 और 2 16, y का मान 16 आ गया। यानी पूछा है x अनुपात y यानी 36 अनुपात 16। अनुपात में हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन होगा तो निकाल देंगे। 4 चुक 16 और 4 नम 36, आंसर क्या आ गया 9:4, ऑप्शन सी तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360, x अनुपात वाई अनुपात जेड का मान 4:3:2, तो y प्लस जेड माइनस एक्स का मान क्या होगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है 360 और एक्स वाई जेड का मान कितना दे रखा है 432। तो पहले क्या काम करेंगे x के फॉर्मेट में लिख लेंगे, इस अनुपात को x के फॉर्मेट में लिख लिया। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए 360 हो जाना चाहिए। कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9x, 9x का मान कितना आ गया 360, 9 चौक 36, x बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब x का मान जो 40 आया है वो इसमें हम वैल्यू में पुट कर देंगे, यानी इस वाली वैल्यू में पुट कर देंगे, तो यहां से हमें क्या क्या मान मिल जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स में फिर हम रख देंगे। देखिए ये किसका मान है x का, ये किसका मान है y का और ये किसका मान है z का। देखिए 4 चौक 16 160 हो गया,
पहले क्या है बाई, एक्स सबसे बाद में है तो ये हमने माइनस में लिख दिया। सबसे पहले क्या है यहां पर बाई, बाई कितना है 3x, तो 40 तिया 120। इसके बाद क्या है जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, यानी 40 दूनी 80। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी x की, ये घटा देंगे, 200 में से 160 गया 40, ऑप्शन डी। तो कुछ भी पूछ ले प्लस माइनस कुछ भी, सीधे सीधे इस सवालों को ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग और अंतर 27 और 3 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं, दो संख्याओं का योग, एक संख्या x दूसरी संख्या y, योग कितना दे रखा है 27, इनका अंतर कितना हो गया 3। यहां से हम मान निकाल लेंगे x और y का, ये y से y चला गया, 2x का मान कितना हो जाएगा 30, तो यहां से x का मान कितना निकल के आ गया 15। एक समीकरण में रख देंगे 15 मान, तो यहां से y का मान 27 में से 15 चला जाएगा तो 12, अनुपात कितना हो जाएगा 15:12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, कितना आ गया उत्तर 5:4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है, यदि प्रत्येक के वेतन में 4,800 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। तो विपिन का वेतन पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन वास्तव में लैंग्वेज का है, लेकिन करने का तरीका हमारा सेम वही रहेगा जैसे हमने और सवाल किए हैं। 5x एक का वेतन हो गया और 8x दिनेश का वेतन हो गया, विपिन का वेतन ये हो गया और दिनेश का वेतन ये वाला हो गया। प्रत्येक के वेतन में कितने रुपए की 4,800 रुपए की वृद्धि करी जाती है, यानी दोनों के वेतन में करी जा रही है समान वृद्धि, 4,800 उसके बढ़ रहे हैं और 4,800 इसके बढ़ रहे हैं, तो नया अनुपात कितना हो जाता है 7:10 हो जाता है। अब यहां पर तिरछी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50x, 4800 गुणा 5, 4800 गुणा 10, 5 नहीं 10। आप यहां पे डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 8 सत्ते 56x प्लस 4800 गुणा 7। आपको बता रहा हूं कम कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब देखिए 56 ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 50 में से 56 जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा। अब देखिए 4800 गुणा 10 और 4800 गुणा 7, तो ये इधर को आएगा तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो हम देखिए क्या काम करेंगे, माइनस के 4800 अगर हमने कॉमन कर लिया तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, सिर्फ इतना सा काम करना है, यानी कैलकुलेशन का ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4800 इस वाली संख्या में भी है, 4800 इस वाली संख्या में भी है, कॉमन ले लिया क्योंकि इधर जाकर माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो बड़ी संख्या ये वाली रहेगी, ये वाली छोटी संख्या रहेगी, तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया पहले से ही। फिर 10 में से 7 घटा दिया 3 आ गया। अब इससे कैलकुलेट करेंगे, देखिए माइनस से माइनस चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 8 48, एक्स का मान कितना आ जाएगा 800 गुणा 3, यानी कितना हो गया 2400, एक्स का मान 2400 हो गया। पूछा क्या है विपिन का वेतन, विपिन का वेतन कितना है 5x, तो 2400 गुणा 5, 24 पंजे 120 और 2 शून्य लगा दिया, कितना हो गया 12,000, ऑप्शन कौन सा है पहला बार। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आज जो हमारे क्वेश्चन थे अनुपात वाले, यानी आज की क्लास ये तीसरी क्लास थी, इसमें हमने अनुपातों में जोड़ने और घटाने वाले सवाल किए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। यदि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप इसमें कमेंट के रूप में यस जरूर लिखें। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।